श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया त्वचा पर ग्लो बढ़ाने का यह चमत्कारी नुस्खा। त्वचा पर ग्लो बढ़ाने के लिए अगर आप कोई उपाय ढूंढ रहे हैं तो श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का यह सस्ता नुस्खा बड़े काम आ सकता है। चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए हम सभी कई महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर कुछ ही दिनों में चेहरा वैसे का वैसा ही दिखाई देने लगता है। फेस पर ग्लो लाना महंगी क्रीम में नहीं बल्कि अच्छे खान पान और व्यायाम में छिपा है। यही बात वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी भी मानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कौन हैं, तो ये वही संत हैं जिनके आश्रम में क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और लाडली बेटी वामिका के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हाल ही में इनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चेहरे पर चमक और तेज लाने का नेचुरल तरीका बताया है। महाराज जी की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो उनकी बताई हर बात को सिर आंखों पर रखती है। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन में जितना आवश्यक भोजन होता है उतना ही जरूरी व्यायाम करना भी होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग प्रसन्न रहेगा तो चेहरे पर भी चमक बनी रहेगी। यहाँ जानते हैं कि उन्होंने व्यायाम करने पर इतना जोर क्यों दिया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर आपको व्यायाम करने की आदत नहीं है तो भी हर दिन केवल 5 मिनट ही व्यायाम करके शुरुआत करें। रोज सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर यदि आप 20 मिनट भी व्यायाम करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि यह किसी वरदान से कम नहीं। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आगे बताया कि वह खुद भी पहले 45 मिनट तक रोज व्यायाम करते थे, लेकिन जब उनकी किडनी में सूजन आ गई तब उनके डॉक्टर ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन उस जमाने में जब वह सेहतमंद थे तब दंड बैठक और अन्य आसन भी खूब किया करते थे। उनका कहना है कि ब्रह्मचर्य जीवन में यह सभी चीज़ें भी शामिल होती हैं। नियमित व्यायाम करने से आपको 1 साल में ही इसका अंतर दिखाई देने लगेगा। इससे आपका पूरा शरीर और चेहरा बदल जाएगा। शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए शुद्ध खान पान बेहद आवश्यक है। आप देखते होंगे कि आप जैसा खाते हैं आपकी मन बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। इसका फर्क आपको अपनी त्वचा पर भी दिखाई देता होगा। क्या आप जानते हैं कि अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने भोजन में लगभग 30 से 40% तक कच्चा भोजन शामिल करना चाहिए। इन्हें जीवित भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे खाने से शरीर न केवल बलशाली बनता है बल्कि चेहरे पर भी चमक आती है। आइए जानते हैं वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर के पास सरसौल तालुका के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। चूँकि पूरे परिवार का माहौल सात्विक और धार्मिक था, इसलिए बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर भी अधिक था। इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला किया। उनके पिता का नाम श्री शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी है। उनके परिवार का आजीविका का साधन खेती था, जिससे वे पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके एक बड़े भाई भी हैं। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे घर के सदस्यों को संस्कृत में कई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी एक सन्यासी थे, अर्थात पूरा परिवार सात्विक था और भक्ति मार्ग पर चलता था। श्री प्रेमानंद जी महाराज का रुझान बचपन से ही अध्यात्म की ओर अधिक था।
जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। चूँकि घर का वातावरण भी आध्यात्मिक रूप से पौष्टिक था, इसलिए उनमें कम उम्र में ही ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित हो गई थी। श्री प्रेमानंद जी महाराज बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे प्रतिदिन घर में श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ने लगा। कहते हैं कि बचपन का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाता है वही उगता है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराज के साथ। स्कूल में रहते हुए उनमें एक लगाव विकसित हो गया और उनका मन इस मोह माया की दुनिया से उठ गया। वह बालक अध्यात्म से इतना प्रभावित हुआ कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उसने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय कर लिया। घर छोड़ने के बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ एक भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तब वो गंगाजल पीकर सो जाते थे, चाहे भीषण ठंड हो या भारी बारिश। उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। उनका यह स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए भगवा कपड़ा नहीं होता था तो शरीर पर एक बोरी रखकर उसे वस्त्र के रूप में धारण किया करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्रह्म धर्म की दीक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडेय का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज श्री गौरांगी शरण जी उनके गुरु थे। कहा जाता है कि वह लगभग 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रतिदिन की तरह तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। इसके बाद उन्होंने उस विचार को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। अगले दिन एक अज्ञात महात्मा महाराज जी से मिलने आए और कहा कि स्वामी जी, आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने आग्रह किया कि हमें इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद जी वहां आने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 माह तक चैतन्य लीला और रास लीला का आनंद लेने के बाद समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हो रहा था वह बहुत चिंतित होने लगे। वह उस व्यक्ति से मिले जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनसे पूछा कि वह इस रास लीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा, आप अगर वृंदावन आएंगे तो हर दिन रास लीला कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यह प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, और उन्हें क्यों नहीं।
तब उन्होंने कहा कि यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई है। वह प्रसाद देकर उसने महाराज से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया में आकर भोजन करें। तदनुसार महाराज तैयार हो गए और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ महाराज ने युगल प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा। यह उनकी मन की यह इच्छा उन्होंने उनके सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। यह कहकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ नामक संप्रदाय से जुड़ गए और वहीं संत बनकर रहकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वह उस बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों के बाद पता चला कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और उनकी जिंदगी के महज 4-5 साल ही बचे हैं। लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी 17 साल बीत गए, पर आज भी महाराज जीवित हैं। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कई लोगों का यह सवाल होता है कि प्रेमानंद जी महाराज की उम्र कितनी है। उनके जन्म तिथि के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाराज जी के कहने के अनुसार उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्रेमानंद महाराज का आश्रम वृंदावन में स्थित है, जहाँ कोई भी जाकर उनके उपदेश सुन सकता है, उनसे मिल सकता है और इन महापुरुष के दर्शन कर सकता है। महाराज जी का पता श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, बराह घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन, 28/11/21, उत्तर प्रदेश। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।